शिमला में नए साल की तैयारियां तेज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नववर्ष के शुभ अवसर पर दी बधाई, प्रदेशवासियों को दी बधाई। शिमला में मंत्री यादविंदर गोमा से कांग्रेस अनुसूचित विभाग का मिला प्रतिनिधिमंडल। शॉल टोपी पहनाकर किया सम्मानित। मंत्री ने कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का जताया आभार। शिमला में नए साल का विंटर कार्निवल का आयोजन। विंटर कार्निवल में सरकार की सराहनीय पहल, पर्यटक और स्थानीय लोगों ने उठाया आनंद। नए साल के जश्न के लिए मनाली पहुंचे पर्यटक, साहस की गतिविधियों का ले रहे आनंद। होटल में हुई 100% तक बुकिंग। डलहौजी में 2024 का धूमधाम से हो रहा स्वागत। पर्यटकों की उमड़ रही भारी भीड़। प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए तैयारियां की शुरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नववर्ष की शुभ अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र के जन्मस्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के बाद उसका विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है, जो सभी के लिए बहुत ही गौरव का पल है। आप सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नया वर्ष अब की बार हमारे लिए और भी ज्यादा महत्व का है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात विधिवत उसका उद्घाटन होने जा रहा है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए गौरव का पल है। एक बार फिर से इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। तो वहीं शिमला में कांग्रेस अनुसूचित विभाग का प्रतिनिधिमंडल, आपको बता दें कि मंत्री यादविंदर गोमा से सचिवालय में उनके कार्यालय में मिला और उन्हें शॉल टोपी और संविधान की प्रस्तावना की कॉपी भेंट की है। साथ ही अनुसूचित जाति से मंत्री बनाने पर भी मुख्यमंत्री और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है। और इस दौरान मंत्री यादविंदर गोमा ने कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का आभार जताया और समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का आश्वासन दिया है। और वहीं मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि पूर्व में वे अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उस दौरान भी समाज के उत्थान के लिए कार्य किया गया था। और वहीं दिल्ली में आपको बता दें कि हाल ही में हुई कांग्रेस की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीएम, सभी मंत्री और सीपीएस सहित वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाना है, इसको लेकर चर्चा हुई है और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा ने कहा कि प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति विभाग के पूर्व में अध्यक्ष रहे यादविंदर गोमा को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया है और अब सरकार में अनुसूचित जाति के 2 मंत्री, 1 डिप्टी स्पीकर और 2 सीपीएस हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की जो समस्याएं थी, उनकी जो वहां पर कमियां थी, उसको हमने समय समय पर सरकार को भी अवगत कराया, अपने पार्टी के लोगों को भी अवगत करवाया और आज सभी ये लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और नंदा जी जो हैं, अब इन्होंने कार्यभार संभाला है, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याएं होंगी, जो भी कमियां रह गई हैं समाज में, इनके साथ मिलकर जो है हम सरकार के समक्ष उठाएंगे और उन समस्याओं को जो है अपनी ओर से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत खुशी का दिन है। खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के अंदर 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 1 हमारे डिप्टी स्पीकर साहब और 2 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को जो है इंक्लूड किया गया है। एक जो पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की बात हमेशा जो है हम सरकार के साथ करते रहते थे, आज जो है सरकार ने अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। नए साल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किए जा रहे शिमला विंटर कार्निवाल की शिमला होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने सराहना की है और कहा कि पर्यटक अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार की तरफ से की गई पहल सराहनीय है। बाजारों को आधी रात तक खुला रखने, पर्यटकों को असुविधा से बचाने के लिए यातायात को नियंत्रित करने और हिमाचल के प्रत्येक पर्यटन स्थल पर पर्यटक गतिविधि आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करने जैसे सकारात्मक निर्णय लेने से शिमला में पर्यटन पटरी पर लौटा है। और वहीं शिमला होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने कहा कि शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल
आयोजित करने की पहल एक सकारात्मक पर्यटन संस्कृति बनाने की दिशा में एक कदम आगे है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं और सभी ने इसकी सराहना की है। आप सबको ये ज्ञात है कि टूरिज्म इज द मोस्टली हिट इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स फॉर वन रीजन और द अदर, और यहाँ पर एक टूरिज्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की आवश्यकता है ताकि जो पर्यटक हैं यहाँ पर आएं और एंजॉय करके जाएं, जिसके लिए कि जैसे अनिल जी ने भी कहा, हम इसको कहेंगे बहुत सराहनीय कदम है। टू एटलीस्ट समवेयर समथिंग हैज बीन स्टार्टेड। विंटर कार्निवल हुआ, जो टूरिस्ट आएगा उसको एंजॉय करेगा, और जो एक ड्राइनेस थी कि शाम के समय अगर आप मॉल रोड पे जाएं तो कुछ नहीं देखने को मिलता था, एक माहौल क्रिएट हो गया। इसके लिए मैं भी अपने तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। नए साल के जश्न के लिए पर्यटन नगरी मनाली पूरी तरह से पैक हो गई है। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर के बाद अभी तक मनाली में 1.5 लाख से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। वहीं आने वाले दिनों में नए साल के जश्न में 1 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की संभावना भी जताई जा रही है और नए साल के जश्न के लिए पर्यटन नगरी मनाली के सभी होटल 100% पैक हो चुके हैं। इसके अलावा जिला के कुल्लू, मणिकर्ण, कसोल नगर के सभी होटल जो है वो लगभग पैक हो चुके हैं। वहीं होटलियर्स का भी कहना है कि अभी तक न्यू ईयर को लेकर बड़े होटल्स में 100% तक बुकिंग हो चुकी है। इसके अलावा छोटे होटल्स में काफी बुकिंग हो रही है और हिमाचल पर्यटन विकास निगम के उप महाप्रबंधक BS ओक्टा का भी कहना है कि निगम के सभी होटल पैक चल रहे हैं। निगम के होटल्स में पर्यटकों की सुविधा के लिए डीजे, बोनफायर और साथ ही कुल्वी नाटी का भी आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में नए साल का जश्न होटल में धूमधाम से मनाया जाएगा। की आपदा के बाद जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होटल बिजनेस में और उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी और आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब जो है टूरिस्ट का फ्लो जो है पिकअप होना शुरू हुआ और 18-20 दिसंबर के बाद हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के लगभग सभी होटल ऑलमोस्ट फुल चल रहे हैं और हमारा जो है मतलब ये आगे न्यू ईयर तक जो है ऑलमोस्ट फुल रहेंगे। जहां तक गतिविधियों की वो है तो आजकल पर्यटन विकास निगम मनाली में होटल कुंजुम में शाम को बारबेक्यू, स्नैक्स, ड्रिंक्स और लाइव म्यूजिक, बोनफायर का इंतजाम आजकल रोज किया जा रहा है 30 तक। और 31 तारीख को जो है HPTDC क्लब हाउस में कपल्स के लिए जो है तरह तरह की एक्टिविटीज रखेगा, जिसमें कि जैसे हाउस ऑफ तंबोला रहेगा, स्टैचू डांस रहेगा, लेमन डांस रहेगा, बैलून डांस रहेगा। बहुत अच्छा है। मनाली तो ऐसे पहले से मेरा बहुत दिन से प्लान था मेरा मनाली आने के लिए ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन, तो बहुत अच्छा है अलग रूप से। डलहौजी में साल 2023 को अलविदा कहने और साल 2024 का स्वागत करने के लिए इस बार बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे देखते हुए जहां एक तरफ कई होटल व्यवसायियों ने पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं प्रशासन ने भी पर्यटकों की सुविधा के लिए अपनी तैयारी पूरी करनी शुरू कर दी है। और वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए SDM डलहौजी अनिल भारद्वाज ने बताया कि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं डलहौजी के मुख्य संरक्षक और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि इस बार नववर्ष पर क्रिसमस की भांति ही बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद भी है और एक अच्छा पर्यटक सीजन लगने की आशा है। और साथ ही डलहौजी के DSP हेमंत ठाकुर का भी कहना है कि नए साल के जश्न के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आप जानते हैं डलहौजी में नव वर्ष पर भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है व प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पहले से ही समस्त विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं व पुलिस के अतिरिक्त जवान कानून व्यवस्था व यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां आ गए हैं। और मेरा अनुरोध रहेगा पर्यटकों से कि गांधी चौक पर इस वर्ष उनके मनोरंजन के लिए प्रशासन द्वारा भी इंतजाम किए जा रहे हैं, तो भारी संख्या में यहाँ आएं और अपना जो नववर्ष है हमारे साथ सेलिब्रेट करें। नववर्ष की तैयारियों में पूरी तरह सजा हुआ है और होटलों में तकरीबन सभी होटलों में कोई ना कोई कार्यक्रम रखे गए हैं। 24-25 का जो वीकेंड था क्रिसमस का, उन दिनों में डलहौजी में टूरिस्ट की काफी गतिविधियां थी और
काफी लोग जो है बाहरी राज्यों से और खासतौर पर साथ लगते प्रदेशों से डलहौजी पहुंचे थे, जिसके चलते तकरीबन काफी होटलों में 90 से 100% तक ऑक्यूपेंसी थी। ये जो नववर्ष 2024 की संध्या 31 को आ रही है, भी लॉन्ग वीकेंड है। हम आशा करते हैं कि ये काम जो है टूरिज्म का वो उसी गति से जैसे पहले होता रहेगा और भारी मात्रा में जो है टूरिस्ट डलहौजी पहुंचे। डलहौजी पर्यटन स्थल में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी पर्यटकों के आने की काफी संभावना है और उसको देखते हुए हर बार की तरह हमारी पुलिस के संदर्भ में जो यातायात व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है और सर्वेलेंस की व्यवस्था है, उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए स्थानीय सब डिवीजन से और बाहर से पुलिस लाइन चंबा से सफिशिएंट। नागरिक उपमंडल पावटा साहिब के परधुड़ी में 18 दिन से गुर्जर कम्युनिटी के फॉरेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की भूमि से भी आपको बता दें कि अवैध कब्जे हटाने के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आज पुलिस को धकेलते हुए गेट तोड़कर आरओ गिरिनगर के ऑफिस में घुस गए हैं और वन विभाग और विद्युत बोर्ड और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से 18 दिन से अवैध कब्जे न हटाए जाने से रुष्ट 5 पंचायतों के प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय पंचायत प्रधान उप प्रधान की मौजूदगी में आपको बता दें तालाबंदी का ऐलान किया था। आज का जो प्रदर्शन हमारा था उसका मेन मोटो था हमारा तालाबंदी का, परंतु तालाबंदी न लगा करके हमने प्रशासन के साथ बात करने की कोशिश की। अंदर आए हैं, हम लोग बैठे हैं और हमारा सकारात्मक नतीजा निकल रहा है। अभी प्रशासन इसमें बैठक कर रहा है, बातचीत कर रहा है और अब आगे जो निर्णय है उसको कोशिश कर रहा है कि हल निकले। उम्मीद है आपको कि आपके इतने दिन जो प्रदर्शन किया उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिले? अगर प्रशासन आतंकवादियों को ना पालना चाहता हो, यहाँ पे आतंकी गतिविधियों का प्रयोग ना करना चाहता हो, यहाँ पे इनको शह ना देना चाहता हो, हमने शासन प्रशासन को चेताया भी था और ये तालाबंदी करने से पहले इनको ये भी बताया था कि हम आज के दिन तालाबंदी करेंगे। तो हमने समय दिया तो शासन प्रशासन ने कोई इनके कान पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।